जय हिंद देशवासियों। भाजपा नेता आदरणीय अमित शाह जी ने कल 27 सितंबर 2024 को एक बहुत ही फ्रॉड टाइप का झूठ बोला है। उन्होंने एक राजनीतिक रैली में अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की बात कही, लेकिन सच्चाई ये है कि 10% आरक्षण तो पहले से ही है और ये 10% आरक्षण देश के एक्स सर्विसमैन के लिए है। और एक्स सर्विसमैन का मतलब अग्निवीर 4 साल वाला नहीं है। एक्स सर्विसमैन का मतलब है जिसने देश की सेना में, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में कम से कम 15 साल 1 दिन की नौकरी की हो, उसको 10% आरक्षण, एक्स सर्विसमैन आरक्षण लागू है। अब देश के अग्निवीरों को भाजपा नेता अमित शाह जी किस प्रकार से 10% आरक्षण दे सकते हैं, जबकि 10% आरक्षण की जो उन्होंने बात कही है, ना ही कोई नोटिफिकेशन है, ना किसी चीज़ का कोई बात है। सिर्फ उन्होंने अग्निवीर को 4 साल की नौकरी करके अपने सिर से, सरकार के सिर से सारी जिम्मेदारी सरकार की ख़त्म कर ली है। जिंदगी भर पेंशन देने की वो ख़त्म कर ली है, शहीद का दर्जा देने की वो ख़त्म कर ली है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो सरकार को करनी पड़ती थी, लेकिन सरकार ने अपनी सारी जिम्मेदारी 12 से 15 लाख रुपए देकर अग्निवीरों को ख़त्म कर ली। देशवासियों, हरियाणा के लोगों, जहाँ जहाँ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी दिल्ली समेत चुनाव है, सब जागरूक रहिए। भाजपा को वोट देने से पहले सोचिए कि फ्रॉड टाइप का झूठ और इस प्रकार का झूठ बोलते हैं कि गिरगिट भी शर्मा जाए, वो भी रंग बदलना छोड़ दे, इस प्रकार के भाषण देते हैं। पहले आदरणीय मोदी जी भाजपा नेता झूठ बोलते थे, लेकिन अब तो भाजपा नेता अमित शाह जी भी झूठ बोलने लगे। उन्होंने भाजपा की एक राजनीतिक रैली में 27 सितंबर को ये झूठ बोला है। अब बताना चाहूँगा कि इस प्रकार के झूठ से भाजपा की जो विश्वसनीयता है वो ख़त्म होती है, और वो ख़त्म हुई है। मोदी जी कहते थे झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। पहले तो खुद ही झूठ बोलते हैं, अब आदरणीय अमित शाह जी को भी झूठ बोलना सिखा दिया है। और भाजपा की एक राजनीतिक रैली में हरियाणा में 27 सितंबर 2024 को देश के अग्निवीरों के ऊपर ये झूठ बोल के गए हैं। 15 साल की नौकरी कम से कम चाहिए एक एक्स सर्विसमैन कहलाने के लिए, और 10% आरक्षण का लाभ लेने के लिए। तो बताइए देशवासियों, भाजपा की इस कथनी और करनी में आप कब तक अंतर करोगे और कब तक अंतर नहीं करोगे? कब तक इनको जिताओगे और कब इनको हराओगे? क्या इन्हें हराने का, भाजपा को हराने का क्या टाइम आ गया है? क्योंकि 2014 के चुनाव में सच्ची जीत थी भाजपा की, 2019 के चुनाव में टोटली ईवीएम घोटाला, और 2024 के चुनाव में तो पता ही नहीं चला कि जहां इन्होंने सोचा था यूपी के अंदर आराम से जीत जाएंगे, वहां पे ये हार गए। लेकिन जहाँ पे इन्होंने सोचा नहीं था, गुजरात, मध्य प्रदेश, वहाँ पे खूब बम्पर घोटाले हुए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरे अंतरात्मा कह रही है कि ज़रूर ऐसा हुआ होगा, और इन्होंने बेईमानी करके सारी सीटें जीती होगी। देशवासियों जागो, इनका इलाज सिर्फ देश की जनता है, इसके अलावा और कोई नहीं है। बताना चाहूँगा कि लगभग ये 7 वाली ट्रेन जा रही है। पीछे दिगंबर जैन मंदिर जी खेकड़ा है, माँ पद्मावती धाम, और ये खेकड़ा रेलवे स्टेशन है। देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो भाई, अब भाजपा को वोट देने से पहले 100 बार सोचे कि भाजपा को वोट क्यों दे। देश के रोजगार का क्या हुआ? सब लोगों को बेरोजगार कर दिया। भाजपा ने अपनी जिम्मेदारी सब खत्म कर दी, सब टैक्स दबा के ले लिया,
और जो सरकार की जिम्मेदारी थी वो जीरो कर दी है। सेना के ऊपर भी जिम्मेदारी जीरो कर दी है, जबकि सेना के ऊपर तो भैया पूरी जिम्मेदारी होती है, देश की सुरक्षा की बात है। और वहाँ पर भी भाजपा ने राजनीतिक नाटकबाजी करके देश की सुरक्षा को तार तार करते हुए अग्निवीर योजना 4 साल की लागू कर दी। 4 साल में तो ये भी नहीं पता चलता कि बेर के पूंछ किस साइड में है। सच बताता हूँ, बताइए फिर देश का एक पक्का सोल्जर कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, कैसे बनेगा। देश की सुरक्षा खतरे में डाली है। व्यक्तिगत के लिए अग्निवीर योजना सही हो सकती है, लेकिन देश की सेना के लिए अग्निवीर योजना सही नहीं है। ये ऐसा देश की सेना भी कह रही है, जनता भी कह रही है, राजनीतिक पार्टियां भी कह रही है, लेकिन अपनी डपली, अपना राग भाजपा बजा रही है। कब तक बजाएगी? जब तक देश की जनता इनके ढकोसलों को, झूठ को सहन करती रहेगी, तब तक ये खूब बजाएंगे, खूब थाली पिटवाएंगे, खूब मोबाइल की टॉर्च जलवाएंगे। लेकिन जब जिम्मेदारी की बात आएगी तो सबके रोजगार खत्म, जीएसटी लागू, नोटबंदी, सब नोट खराब, उन्हें दोबारा छपवाओ, सब का सब। जहाँ पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं थी वहाँ पे भी अरबों खरबों डॉलर फोलर पता नहीं क्या क्या इन्होंने खर्च करके देश की इकोनॉमी को सड़ा दिया, ख़त्म कर दिया। और अब देश की जनता भाजपा को ख़त्म करे, यही सिर्फ एक इलाज बाकी है। जय हिंद, जय भारत, जय कश्यप समाज, भारत माता की जय। नाम सुभाष कश्यप, पूर्व सांसद प्रत्याशी, बागपत लोकसभा 2014 निर्दलीय, मोबाइल नंबर 9837749557, भावी सांसद प्रत्याशी, बागपत लोकसभा 2029 निर्दलीय। जय हिंद।